सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी, जेके पुलिस, कांस्टेबल, एसआई और भी जो बाकी हमारे जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर वन क्या बोलता है? मुर्रा इज़ अ ब्रीड ऑफ। मुर्रा जो है ये किसकी ब्रीड है? ऑप्शन ए पिग, ऑप्शन बी बेफेलो, ऑप्शन सी शीप, ऑप्शन डी गोट। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बेफेलो जो है ये मुर्रा जो है ये बेफेलो की ब्रीड है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमें इनको मैच करना है। यहाँ पे एनिमल्स हैं और यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर किस स्टेट में है। जैसे कि ऑप्शन ए है कैटल, गोट, शीप एंड बेफेलोज। यहाँ पे स्टेट्स के नाम हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? मैच करके कमेंट सेक्शन में बताओ और उसके बाद मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जो कैटल्स हैं ये हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। गोट्स का जो लार्जेस्ट नंबर है वो राजस्थान में है। इसी तरह अगर हम शीप्स की बात करें तो इनका भी लार्जेस्ट नंबर राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि ये डेजर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा ग्रासेस पाए जाते हैं। और अगर हम बेफेलोज़ की बात करें तो बेफेलोज़ जो हैं वो पंजाब में, लार्जेस्ट नंबर बेफेलोज़ का वो पंजाब में है। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि 2, 4, 4 एंड 1 बनता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन की कौन सी करेक्ट सीक्वेंस है विद अ व्यू टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होगी? ऑप्शन ए वीट, पोटैटो एंड बार्ली एंड पी, ऑप्शन बी पोटैटो, वीट, पी एंड बार्ली, ऑप्शन सी बार्ली, पी, पोटैटो, वीट एंड पोटैटो। तो इसी तरह ऑप्शन डी भी है, इसको खुद देख लो। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि सबसे पहले हम बार्ली को ग्रो करेंगे, उसके बाद पी को ग्रो करेंगे, उसके बाद वीट एंड देन पोटैटो, जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी और बरकरार रहेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री मेजर cereals in India under high yield varieties in declining order are। डिक्लाइनिंग ऑर्डर में हमें देखना है। ऑप्शन ए वीट, पैडी, कॉर्स एंड श्रेल्स। ऐसे ही ऑप्शन बी बार्ली, वीट एंड कॉर्स श्रेल्स। ऑप्शन सी पैडी, वीट एंड कॉर्स श्रेल्स। इसी तरह ऑप्शन डी कॉर्स श्रेल्स, पैडी एंड वीट। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि सबसे पहले हम पैडी को ग्रो करेंगे, या सबसे पहले हमारे पास पैडी की हाई वैरायटीज़ हैं, उसके बाद वीट एंड उसके बाद क्वार्स, देन सरेल्स। सबसे पहले हमारे पास हाई यील्डिंग वैरायटी जो है वो पैडी है, यानी कि चावल, उसके पास वीट, उसके बाद क्वार्स एंड सरेल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इनको मैच करना है। यहाँ पे क्रॉप्स हैं, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल है। तो राइस, वीट, रागी एंड बाजरा, यहाँ पे एनुअल रेनफॉल 100 to 150 सेंटीमीटर, 50 to 75 सेंटीमीटर, 40 to 50 सेंटीमीटर, 50 to 100 सेंटीमीटर। तो इसको मैच करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो राइस है उसको ग्रो करने के लिए हमें 50 to 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है। अगर वीट की बात करें तो वीट को ग्रो करने के लिए 40 to 50 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। रागी को ग्रो करने के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत पड़ती है। और हम अगर बाजरा की बात करें तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक का जो एनुअल रेनफॉल है उसको बाजरा को ग्रो करने के लिए
ज़रूरत पड़ता है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी बनता है, यानी कि 4, 3, 2 एंड 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे क्रॉप्स हैं और यहाँ पे चीफ प्रोड्यूसर स्टेट, कौन सा चीफ प्रोड्यूसर स्टेट है? ऑप्शन ए बार्ली, ग्राउंडनट, रागी एंड राइस। यहाँ पे स्टेट्स के नाम हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। तो इसको मैच करो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो बार्ली है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ग्रो होती है, ग्राउंडनट जो है ये गुजरात में ग्रो होती है, रागी जो है ये सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, और राइस जो है वो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एनुअली 3 क्रॉप्स ऑफ राइस ग्रो होते हैं। सबसे ज़्यादा राइस ग्रो जो है वो वेस्ट बंगाल में होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। 1997 का क्वेश्चन है, क्रॉप्स जोग्राफिकल कंडीशंस। यहाँ पे क्रॉप्स दिए गए हैं, इस साइड में जोग्राफिकल कंडीशन दी गई है, इनको हमें मैच करना है, करेक्ट मैचिंग देखनी है। ऑप्शन ए बार्ली, बी राइस, सी मिलेट्स एंड डी टी। यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस हैं। ऑप्शन 1 हॉट ड्राई क्लाइमेट विद पोरर सॉइल, cool climate with poorer soil, warm moist climate with high altitude, hot moist climate with rich soil। तो इसको मैच करो और इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जो बार्ली है इसको हम कूल क्लाइमेट विद पोरर सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अगर पोर सॉइल भी होगी तो उसको हम ग्रो कर सकते हैं। राइस को हम ग्रो करते हैं हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट, जो कि सॉइल है वो फर्टाइल होनी चाहिए। हॉट मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए राइस को ग्रो करने के लिए। इसके साथ साथ सॉइल जो है वो फर्टाइल भी होनी चाहिए। अगर मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स को ग्रो करने के लिए हॉट ड्राई क्लाइमेट, अगर सॉइल पोर भी होगी तो फिर भी ग्रो हो जाएगी हमारी मिलेट्स। टी कहाँ ग्रो होती है? ये वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट और हाई अल्टीट्यूड पे ग्रो होती है। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो है वो आंसर है। 2, 4, 1 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। 1999 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कॉटन, फ्लैक्स, शुगर बीट एंड जूट। ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल और यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है कि कितना टेम्परेचर और रेनफॉल ज़रूरत है। यहाँ पे 1000 से 1500 मिलीमीटर, और टेम्परेचर की अगर बात करें तो 40 से 60 सेल्सियस डिग्री। रेनफॉल 15 से 200 मिलीमीटर और टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 सेल्सियस डिग्री। रेनफॉल 600 से 800 मिलीमीटर और टेम्परेचर 5 से 8 सेल्सियस डिग्री। रेनफॉल 500 से 1000 मिलीमीटर और टेम्परेचर 18 से 22 सेल्सियस डिग्री। रेनफॉल 500 से 600 मिलीमीटर और टेम्परेचर 18 से 22 सेल्सियस डिग्री। तो इसको मैच करो और इसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि 4352। ठीक है, कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें 500 से 1000 मिलीमीटर का रेनफॉल चाहे और 18 से 22 सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर चाहे। ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें फ्लैक्स की तो इसको ग्रो करने के लिए हमें 600 से 800 मिलीमीटर रेनफॉल और 5 से 8 18 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। शुगर बीट को ग्रो करने के लिए 500 से 600 मिलीमीटर रेनफॉल और 18 से 22 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर। अगर हम बात करें जूट की तो जूट को ग्रो करने के लिए हमें 1500 से 2000 मिलीमीटर का रेनफॉल और 25 से 35 सेल्सियस डिग्री का टेम्परेचर ज़रूरत पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबर। कौन सा एक स्टेट ऐसा है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी असम, सी केरला एंड डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि असम जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइन इज द टर्म ट्रांसह्यूमन्स। कौन सा एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि टर्म ट्रांसह्यूमन्स को करेक्टली डिफाइन करता है? ऑप्शन ए इकोनॉमी दैट स्लोली डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स। इकोनॉमी जो कि एनिमल्स पे डिपेंड करती है, या इनकम जो है लोगों की वो एनिमल्स से आती है।
ऑप्शन बी, फार्मिंग इन विच ओनली वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड बाय क्लियरिंग हिल स्लोप्स। फार्मिंग जिसमें हम एक ही क्रॉप को कल्टिवेट करते हैं बाय क्लियरिंग हिल स्लोप्स को क्लियर करके। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन हाई स्लोप्स इन समर्स एंड फुट हिल्स इन विंटर्स। या ये एक प्रैक्टिस है क्रॉप को ग्रो करने की हाई स्लोप्स में समर्स के दौरान और फुट हिल्स में विंटर्स के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है, सॉरी ऑप्शन डी भूल गया मैं बोलना, सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विद देयर एनिमल्स अप एंड डाउन द माउंटेन। ये सीजनल माइग्रेशन है लोगों की एनिमल्स के साथ, अपने लाइफ स्टॉक के साथ माउंटेन्स के ऊपर जाना और नीचे आना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ये सीजनल माइग्रेशन है लोगों का अपने लाइफ स्टॉक के साथ, अपने एनिमल्स के साथ लोग पहाड़ों के ऊपर और नीचे आते जाते हैं। ठीक है, उसी को हम ट्रांसह्यूमनस बोलते हैं। एक्चुअली ये हमारे ट्राइबल पीपल जो होते हैं वो करते हैं। जो ट्राइबल लोग हैं वो विंटर्स में प्लेन एरियाज़ जो होता है उसमें रहते हैं। ठीक है, और जब समर्स आती हैं तो ये माउंटेन्स के ऊपर चले जाते हैं अपने लाइफ स्टॉक को, अपने एनिमल्स को लेकर ये माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, अपने एनिमल्स और अपने लाइफ स्टॉक को लेकर। तो जब ये अप एंड डाउन करते हैं माउंटेन को, पहले ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, विंटर्स में ये नीचे रहते हैं और समर्स में ये ऊपर चले जाते हैं। तो इसी को हम ट्रांसह्यूमनस बोलते हैं। यूजुअली ये हमारे ट्राइबल लोग जो होते हैं, जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, जो लाइफ स्टॉक को रियर करते हैं, तो उन्हीं लोगों के बारे में ये टर्म है जिसको हम ट्रांसह्यूमनस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? हेम्प, कॉटन, जूट एंड नैनॉन। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जूट जो है इसको हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज कंटेंट इन शुगर केन डिक्रीजेस। सुक्रोज कंटेंट जो है शुगर केन में ये किस वजह से डिक्रीज होता है? इफ फ्रॉस्ट ऑकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइपनिंग, जब फ्रॉस्ट हो जाती है राइपनिंग के दौरान। इफ हाई रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट, या फिर रेनफॉल जब हो जाती है ग्रोथ के दौरान, उस समय पे सुक्रोज कंटेंट जो है शुगर में वो कम हो जाता है। इफ़ देयर इज़ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राइपनिंग, या फिर यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है राइपनिंग के दौरान, या फिर यहाँ पे फ्लैक्चुएशन हो जाती है टेम्परेचर में ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हाई रेनफॉल की वजह से जो सुक्रोज कंटेंट है वो कम हो जाता है शुगर केन में ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो उस दमे में अगर हाई रेनफॉल हो जाए तो सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन का इम्पॉर्टेंट फ्यूचर क्या है? ऑप्शन ए, कल्टिवेशन बाय ट्रांसप्लांटेशन। ऑप्शन बी, कल्टिवेशन ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ऑप्शन सी, चेंज ऑफ कल्टिवेशन साइट। ऑप्शन डी, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, चेंज ऑफ कल्टिवेशन साइट। देखो क्या होता है, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन हम किसको बोलते हैं? यूजुअली ये हमारे ट्राइबल लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारी फील्ड है, पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड है। तो जो ये लोग हैं ये इस फॉरेस्ट लैंड को या इस पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड को, जो यहाँ पे ट्रीज़ होती हैं, इसको जलाकर क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे जो ऐश होता है उसमें सीड्स को बोते हैं और क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तब तक ग्रो करते रहते हैं जब तक सोइल की फर्टिलिटी होती है। जो ही सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो ये लोग जो हैं ये इस साइड को चेंज करते हैं और दूसरी पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो फिर ये इस पे जो ट्रीज़ होती हैं उसको क्लियर करते हैं, जला के, बर्न करके, जला के, आग लगा के क्लियर करते हैं। तो जो वहाँ पे ऐश होता है उसमें अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। यहाँ पे भी जब फर्टिलिटी कम हो जाती है सॉइल में तो ये दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड पे, ट्री लैंड पे शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी यही प्रोसेस होती है। तो ऐसे ही ये
चेंज करते रहते हैं, साइट को शिफ्ट होते रहते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक, तो उसी को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम जूमिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूमिंग भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, इसके डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इंडिया में इसके कौन कौन से नेम्स हैं, किस किस स्टेट में, और वर्ल्ड में किस किस कंट्री में कौन कौन से नेम्स हैं। जैसे कि अफ्रीका है, अगर हम ब्राज़ील की बात करें, अमेरिका की बात करें या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कौन कौन से डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट कंट्रीज़ में और डिफरेंट स्टेट्स जो इंडिया के हैं उनमें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय। जो सॉइल की फर्टिलिटी है, इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? एडिंग लिविंग अर्थवर्म्स, क्या हम लिविंग अर्थवर्म को ऐड करेंगे तभी सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, या हम डेड अर्थवर्म्स को ऐड करेंगे, या हम डेड अर्थवर्म्स को रिमूव करेंगे, या हम लिविंग अर्थवर्म्स को और रिमूव करेंगे और डेड अर्थवर्म्स को ऐड करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। जब हम लिविंग अर्थवर्म्स को ऐड करेंगे सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, बस क्वेश्चंस इतने ही थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय।